नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ तरन्नुम। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। 3 दिवसीय गोरखपुर के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ग्रीन सिटी सड़क परियोजना का करेंगे लोकार्पण शिलान्यास। बार एसोसिएशन कार्यक्रम में भी शामिल होंगे मुख्य अतिथि के रूप में। गुरु पूर्णिमा पर गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम रहने वाला है, वहां मौजूद रहेंगे। 29 जुलाई को मंदिर में धार्मिक कार्यक्रमों में भी मुख्यमंत्री हिस्सा लेंगे। गोरखपुर से विकास और आस्था का संदेश सीएम की तरफ से दिया जाएगा। तो गोरखपुर का ये दौरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बेहद अहम। तो गोरखपुर से विकास और आस्था का संदेश मुख्यमंत्री देंगे। कई परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। 3 दिवसीय गोरखपुर के दौरे पर रहने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। ग्रीन सिटी सड़क परियोजना का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे और ये सड़क जनता को समर्पित किया जाएगा और इस सड़क से कनेक्टिविटी और बेहतर होगी। साथ ही कई कार्यक्रम रहने वाले हैं। कल गुरु पूर्णिमा भी है, इसको ध्यान में रखते हुए भी तमाम कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। बार एसोसिएशन कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री शामिल होने वाले हैं। तो गोरखनाथ मंदिर में कार्यक्रम है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गुरु पूर्णिमा के मौके पर, जिसमें शामिल होने वाले हैं। तो 3 दिवसीय ये दौरा बेहद खास। 29 जुलाई को मंदिर में धार्मिक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो ग्रीन सिटी से गोरखनाथ मंदिर तक ये तमाम कार्यक्रम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रस्तावित है और इस कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए खास इंतजाम किया गया है। आपको बता दें कि 3 दिवसीय ये दौरा गोरखपुर का, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। ग्रीन सिटी सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण करने वाले हैं। फिर बार एसोसिएशन कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। बार एसोसिएशन के कार्यक्रम में अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं और साथ ही साथ गोरखनाथ मंदिर में भी विशेष तौर पर कार्यक्रम है, धार्मिक कार्यक्रम रखा गया है गुरु पूर्णिमा के मौके पर, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। खबर लखनऊ से है। यूपी में 41 पीसीएस अफसरों का तबादला हुआ है। महेंद्र कुमार सिंह नगर मजिस्ट्रेट वाराणसी बने हैं। बिंदु लता एडीएम न्यायिक कानपुर नगर बनी। संजय चावला एडीएम प्रशासन आजमगढ़ बने और कुंवर पंकज अपर आयुक्त झांसी मंडल बने हैं। इंद्रनंदन सिंह एडीएम वित्त राजस्व महोबा बने। महिपाल सिंह नगर मजिस्ट्रेट जौनपुर की जिम्मेदारी दी गई है। ये तबादलों का लिस्ट सामने आया है और 41 पीसीएस का तबादला किया गया है, जिसमें इंद्र नंदन सिंह एडीएम वित्तीय राजस्व महोबा की जिम्मेदारी दी गई है। महिपाल सिंह नगर मजिस्ट्रेट जौनपुर की जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है। साथ ही विनय मिश्रा प्रधान प्रबंधक यूपी सहकारी की जिम्मेदारी दी गई है। तो लखनऊ में 41 पीसीएस अफसरों का ये तबादला हुआ है, जिसकी लिस्ट आपकी स्क्रीन पर है। और ऐसे में ये तबादला कई मायनों में बेहद खास। प्रशासनिक फेरबदल यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिला है, जिसकी लिस्ट सामने आई है। 41 ऐसे अधिकारी हैं जिनको दूसरी जगह पर शिफ्ट किया गया है। खबर चंबा से है। चंबा में दर्दनाक हादसा हुआ है। लाहड़ के पास गहरी खाई में गिरी कार। एक ही परिवार के 5 की दर्दनाक मौत हो गई है। मृतकों में 8 साल का मासूम भी है, 2 महिलाएं भी शामिल हैं। तो लाहड़ के पास गहरी खाई में कार गिर गई। दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक ही परिवार के 5 लोगों की जान चली गई है। तो मृतकों में 8 महीने का मासूम भी शामिल है, 2 महिलाएं इसमें शामिल हैं। तो दर्दनाक हादसा और कार की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। गाड़ी के परखच्चे उड़ चुके हैं। रेस्क्यू के लिए वहां पर टीम मौजूद। तो चंबा का ये पूरा मामला तेज रफ्तार का क्या है। दर्दनाक सड़क हादसा, जहां एक ही परिवार के 5 लोगों की जान चली गई, जिसमें 8 साल का एक मासूम बच्चा भी शामिल है, 2 महिलाएं जिनकी जान गई हैं। एक ही परिवार के ये लोग बताए जा रहे हैं। तो चंबा में दर्दनाक हादसा हुआ, तुरंत वहाँ पर आसपास के लोग रेस्क्यू के लिए पहुँचे। स्थानीय पुलिस को इसकी सूचना दी गई। मौके पर टीम पहुंची। 5 शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तो दर्दनाक सड़क हादसा, खाई में ये कार गिर गई और तस्वीर आपको कार की दिखा रहे हैं। कार के परखच्चे उड़ गए हैं। चंबा में ये हादसा हुआ।
और एक ही परिवार के 5 लोगों की जान चली गई। लाहड़ के पास गहरी खाई में ये कार गिरी और अनियंत्रित होकर ये कार खाई में जा गिरी है, जिसमें एक ही परिवार के 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। शिमला से जीवन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जीवन, तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, एक ही परिवार के 5 लोगों की जान चली गई, अपडेट दीजिएगा। देखिए, तेज रफ्तार का कहर नहीं है। हिमाचल में पिछले 24 घंटों से लगातार बारिश हो रही है, बेबाक बारिश हो रही है। ये गाड़ी अनियंत्रित होकर बनीखेत लाहड़ मार्ग पर गिरी और 5 लोगों की मौत हुई है। 200 फीट के करीब गहरी खाई में ये गाड़ी गिरी है। 2 महिलाएं और एक 8 माह का बच्चा इसमें शामिल है और इसकी सूचना पुलिस को सुबह 7 बजे मिली। 7 बजे पुलिस ने सभी शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए स्थानीय अस्पताल में भेज दिया है। और बता दें कि अगले 4 घंटों में बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, शिमला और सिरमौर में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। जी बिल्कुल जीवन, और इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जरूर भेज दिया गया है। क्या शवों की शिनाख्त हो पाई है? क्या ये हिमाचल के ही रहने वाले हैं या फिर दूसरे राज्य से ताल्लुक रखते हैं? देखिए, ये भरमौर, चंबा का जो दुर्गम क्षेत्र भरमौर है, उसके गहरा गांव के लोग हैं। सभी एक ही परिवार के लोग हैं। ये कहीं पीजीआई से वापिस लौट रहे थे और आधी रात के करीब की घटना बताई जा रही है जब एक गाड़ी अनियंत्रित होकर गिरी और उसका कारण रहा यहाँ पे तेज बारिश और संकरे रास्ते। जी ठीक जीवन, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो एक ही परिवार के 5 की दर्दनाक मौत हो गई है। कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। बदलते मौसम की वजह से ये बड़ा हादसा सामने आया। खबर बिहार से है। बांकीपुर में प्रचार का आज आखिरी रण है। बांकीपुर में आज थमेगा चुनावी शोर। आखिरी दिन दिग्गजों की पूरी ताकत देखी जा रही है। चिराग, तेजस्वी, प्रशांत किशोर का मेगा प्रचार देखने को मिल रहा है और ऐसे में इस सीट को जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए तमाम दिग्गज और अपने प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील भी की जा रही है। तो बांकीपुर में जीत के लिए सियासी जोर है और आज आखिरी दिन है बांकीपुर में प्रचार का आखिरी रण, जिसमें बांकीपुर में आज चुनावी शोर जो है वो थम जाएगा। प्रचार का आज आखिरी दिन है और ऐसे में दिग्गजों का जमावड़ा लगा हुआ है और तेजस्वी, प्रशांत किशोर का मेगा प्रचार देखने को मिल रहा है। तो लगातार बांकीपुर को फतेह करने के लिए पार्टियों की अपनी तैयारी और अपने प्रत्याशी के पक्ष में लगातार वोट की अपील की जा रही है। और आज क्योंकि प्रचार का शोर थमने वाला है, जनता के बीच यहां पर पहुंच रहे हैं लोग। तो बांकीपुर उपचुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला वो देखने को मिल रहा है। बिहार के बांकीपुर उपचुनाव में मुकाबला तेज हो चुका है। भाजपा के नितिन नवीन लगातार पटना में रोड शो करते हुए नजर आए। लोगों के यहाँ पर समर्थन का पूरा भरोसा जाहिर किया गया। तो वही आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार, सीएम सम्राट चौधरी और भ्रष्टाचार को लेकर हमला बोला। तो वही प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी की एंट्री ने मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है और दिलचस्प ये पूरा मुकाबला उपचुनाव पर सभी की नजर टिकी हुई है कि आखिर बांकीपुर को फतेह कौन करता है। आज आखिरी दिन है और आज क्योंकि प्रचार का शोर थम जाएगा तो लगातार अभी भी तमाम दिग्गज लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। इससे पहले भी हमने देखा, चाहे वो प्रशांत किशोर हो, तेजस्वी यादव हो, सभी अपनी अपनी पार्टी के पक्ष में, अपने प्रत्याशी के पक्ष में लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। नितिन नवीन की तरफ से भी भव्य रोड शो पटना में किया गया। जनता के बीच वो पहुंचे और पार्टी के पक्ष में, उम्मीदवार के पक्ष में माहौल बनाने की पूरी कोशिश पार्टियों की रही है। तो आज चुनावी शोर थमने वाला है और लगातार दिग्गज जनता के बीच पहुंच रहे हैं। त्रिकोणीय मुकाबला इस पूरे सीट पर देखने को मिल रहा है। संजीव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव, बांकीपुर सीट पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। आज चुनावी शोर थम रहा है और इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। देखिए, बिल्कुल बांकीपुर चुनाव जो है तौर पर एक हॉट सीट कह सकते हैं, क्योंकि ये सीट है जो वर्तमान नितिन नवीन है जो उनकी सीट रही है और वो एक तरह से और बीजेपी ने पूरी ताकत यहाँ लगा दी है। लंबे समय से बीजेपी के पास सीट रही है, लेकिन इस बार त्रिकोणीय संघर्ष है। खुद प्रशांत किशोर जो जनसुराज के है वो मैदान में है। आरजेडी से तेजस्वी जैसे ही विदेश से लौटे उसके बाद पूरी तरह से इस पे अपनी ताकत झोंक दी है। रेखा गुप्ता जो कि कैंडिडेट्स हैं, तो आज कह सकते हैं चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। जानकारी है कि प्रशांत किशोर भी रोड शो करेंगे, उसके साथ साथ बीजेपी का भी के कई दिग्गज जो है रोड शो करेंगे। उसके साथ साथ जो कह सकते हैं कि अन्य कार्यक्रम जो कि बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है वो किया जा रहा है। तो देखिए, ये एक चुनाव जो है
एक प्रतिष्ठा का सीट बन चुका है। बीजेपी बनाम जो अन्य पार्टियां हैं, और बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है। तमाम मंत्रियों, तमाम जो उनके नेता है वो दिन रात मेहनत करके और अंतिम दौर जो है प्रचार का उसमें लगे हुए हैं। कई लोगों को लाया जा, बीजेपी में जो आ रहे हैं उनको स्वागत किया जा रहा है। तो बांकीपुर का जो उपचुनाव है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है नितिन नवीन, वो खुद 24 घंटे नजर बनाए हुए हैं। तो अब कह सकते हैं चुनाव प्रचार के आखिरी दिन संजीव, तमाम क्योंकि स्टार आप भी ग्राउंड जीरो पर है, लोगों के नब्जों को आप टटोल रहे हैं, और इस सीट पर किस तरह का मुकाबला आप देख रहे हैं जमीनी स्तर पे? बिल्कुल, देखिए कुछ तो जातीय समीकरण भी यहाँ पर बहुत कुछ मायने रखेगा, क्योंकि नितिन नवीन जिस सीट से आते थे, वो सीट अब खाली हुआ है। तो वहां पर जो है नीरज सिन्हा को शिफ्ट किया गया, उनको उम्मीदवार बनाया गया। लेकिन अगर जातीय समीकरण को देखें तो बहुत ये समीकरण यहाँ पर हावी है। जो कुछ कास्ट वोट है वो ज्यादा संख्या में, उसके अलावा फिर जो अन्य वोट है, यादवों की संख्या देखें या फिर वैश्य की जो संख्या है, तो देखिए एक तो जातीय समीकरण है। दूसरा क्या कह सकते हैं कि दूसरा जो कारण रहा है, प्रशांत किशोर ने अपनी स्ट्रेटजी अपनाई है कि एक बार वो अपने तरीके से वोट दें। तो प्रशांत किशोर की अपनी स्ट्रेटजी, कल तक जो खुद को जिताते रहे हैं, जो कल तक खुद स्ट्रेटजी बनाते रहे, आज वो खुद मैदान में है। वहीं तेजस्वी यादव की जो कैंडिडेट है वो पहले भी चुनाव लड़ चुकी है, लगभग 40,000 से अधिक वोट ला चुकी हैं। तो ऐसे में जातीय समीकरण के अलावे कई ऐसे फैक्टर इस बार बदल गए, क्योंकि प्रशांत किशोर के मैदान में आने के बाद बहुत सारे फैक्टर्स नए आए हैं। हालांकि बीजेपी की माने तो बीजेपी ने साफ कहा है कि ये जो क्षेत्र है इसमें काफी विकास हुआ है, काफी इसमें विकास किया गया है। और पटना के संजय, क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, और ऐसे में क्या लग रहा है आने वाले समय में क्या एक तरफा हो सकता है? लोगों के क्या रिएक्शन सामने आ रहे हैं? नहीं, देखिए इस सीट पर अब कांटे की टक्कर तो है। बीजेपी बनाम जो कह सकते हैं ये त्रिकोणीय संघर्ष है यहाँ पे, क्योंकि बीजेपी जो है वो अपना दम भर रही है। प्रशांत किशोर की स्ट्रेटजी अपने तरीके से हो रही है। प्रशांत किशोर घर जाकर पिछले 20 दिनों से कैंपेन कर रहे हैं और अपने तरीके से बता रहे हैं कि एक बार आप जरूर वोट दीजिए, एक सीट से कुछ नहीं होना है। वहीं आरजेडी अपनी ताकत लगा रही है, और जातीय समीकरण जो मैंने पहले भी बताया, ये काफी कुछ मायने रखेगा कि परसेंटेज ऑफ वोट्स जो है वो किधर गिरते हैं। लेकिन अब देखना होगा कि जो यहाँ की जनता, क्योंकि ये बुद्धिजीवी जनता है, प्रबुद्ध जनता है, और यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, यहाँ पर स्टूडेंट्स का जो है वो जमावड़ा ज्यादा है, उसके अलावा युवाओं की संख्या ज्यादा है। तो सवाल उठता है कि जो वोटर्स होते हैं वो वोटर्स मौन है। तो अगर साइलेंट वोटर है तो निश्चित तौर पर यहाँ पर जो है त्रिकोणीय संघर्ष है और काफी कड़ा मुकाबला है। इसलिए बीजेपी को भी काफी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। बीजेपी के तमाम स्टार प्रचारक, तमाम जो बड़े नेता है वो मैदान में उतरे हुए हैं। तो अब देखना होगा कि बिल्कुल संजीव, और देखने वाली बात यही होगी कि बांकीपुर की जनता किस पार्टी पर भरोसा जाहिर करती है। नजर बनाए रखिएगा, आगे जुड़ेंगे, अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका। खबर यूपी से है। हमीरपुर में भरभरा कर गिरा जर्जर मकान, ताश के पत्तों की तरह ढह गया मकान गिरने से पड़ोसी का घर भी क्षतिग्रस्त हुआ है। मलबे से रास्ता बंद हो गया है, आवागमन पूरी तरीके से बाधित है। मोदा के कसोड़ा मोहाल में जर्जर मकान ढहा, जहां चंद सेकंड में जमींदोज हो गया है मकान। ताश की पत्तों की तरह भरभरा कर गिर गया। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। मोदोहा कस्बे के मोहल्ला बड़ा कसोड़ा में एक पुराना और जर्जर मकान अचानक से गिर गया। इस हादसे में पड़ोसी के मकान को भी काफी नुकसान पहुंचा है। वही मलबा मुख्य रास्ते पर फैल जाने की वजह से आवागमन पूरी तरीके से बाधित हुआ है। ये रास्ता पूरी तरीके से बंद हो गया है। गनीमत ये रही कि स्थानीय लोगों ने समय रहते रास्ता बंद कर दिया, जिससे किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। मकान गिरने से निकला मलबा मुख्य रास्ते पर फैला है। फिलहाल उसको हटाने का काम भी किया जा रहा है, ताकि जो यातायात ठप है वो सुचारू रूप से वापस से शुरू हो पाए। स्थानीय लोग और राहगीरों को आवागमन में काफी परेशानी हालांकि इस बीच जरूर हो रही है। प्रशासन की तरफ से मलबा हटाने और मार्ग को सुचारू करने का प्रयास तेज हो गया है। खबर उन्नाव से। उन्नाव में युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। आत्महत्या से पहले युवक ने बनाया वीडियो। आत्महत्या से पहले 2 मिनट का युवक ने वीडियो बनाया है। वीडियो में पत्नी समेत 4 लोगों पर आरोप लगाए हैं। परिजनों ने 4 लोगों पर कार्रवाई की मांग की है। मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया गया है। पुलिस इस पूरे मामले को लेकर तहकीकात कर रही है। तो उन्नाव में युवक ने आत्महत्या से पहले 2 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड किया। सुसाइड वीडियो में उसने कहा कि मेरी मौत की जिम्मेदार मेरी पत्नी और उसकी बुआ का लड़का है। इन लोगों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। इसके बाद वीडियो में ही टीन शेड पर
यहाँ पर नायलॉन की रस्सी से फंदे पर झूल गया। युवक की मौत का वीडियो सामने आने के बाद परिवार में कोहराम है। उन्होंने तत्काल पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। मृतक अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। वहीं पिता सुनील ने सदर कोतवाली में तहरीर देकर पवन राठौर की आत्महत्या के मामले में 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। बता दें कि लगातार मानसिक प्रताड़ना के कारण मेरा बेटा आत्महत्या करने के लिए मजबूर हुआ है, पिता ने यह आरोप लगाया है। उन्होंने पुलिस से वायरल वीडियो और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। फांसी लगाने के 20-25 दिन पहले उसकी औरत लड़ाई करके चली गई थी। वो कह रही थी तुम मर जाओगे, तुम्हारी लाश परते हम निकल के चले जाएंगे। तो कल उसने घर में उनके मम्मी पापा चले गए बच्चों को जूते पहनाने, तो वो अपने अकेले कमरा पाके उसने फांसी लगा ली। अब जब मम्मी पापा पहुंचे हैं तो उन्होंने दरवाजा में कस के धक्का मारा है, तो वो देखा तो फांसी फंदे में लटका हुआ मिला। हाँ, वीडियो बना के गया हुआ है, वायरल नहीं किया अभी। वीडियो में बोला है हमारी मौत का कारण हमारी वाइफ, हमारे साला और एक उनके बुआ फूफा लड़का है। दिनांक 26/7/2026 को सूचना प्राप्त हुई कि मगरवाड़ा क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति पवन राठौर पुत्र सुनील राठौर उम्र 28 वर्ष द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या कर दी गई है। सूचना प्राप्त होते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लिया व पंचायतनामा की कार्रवाई कराई जा रही है। घटना की जांच जारी है। आरोपों की पुष्टि होने पर अग्रिम विधिक कार्रवाई कराई जाएगी। यही सब है हमारी मौत का कारण। हत्या की है। आत्महत्या से पहले युवक ने 2 मिनट का वीडियो भी रिकॉर्ड किया और उसी वीडियो की बुनियाद पर अब आगे पुलिस की तरफ से तहकीकात हो रही है। हमारी मौत का कारण यही सब है हमारी मौत का कारण। फिलहाल इस पूरे लेकर लगातार जांच पड़ताल हो रही है। मानसिक प्रताड़ना का आरोप है, पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई है। परिजनों की तरफ से 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्नाव का ये पूरा मामला। युवक ने आत्महत्या से पहले 2 मिनट का वीडियो भी रिकॉर्ड किया। खबर ग्रेटर नोएडा से। ग्रेटर नोएडा की हाई राइज सोसाइटी में हड़कंप मच गया। 16वीं मंजिल की बालकनी से लटकती युवती, पार्टनर से नाराज होकर उठाया कदम। खतरनाक कदम उठाया गया है ये युवती की तरफ से। पड़ोसियों की सूझबूझ से बड़ा हादसा टला। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ है। पुलिस इस पूरे मामले को लेकर तहकीकात कर रही है। तो उत्तर प्रदेश का ये पूरा मामला है, जहां ग्रेटर नोएडा में एक युवती फ्लैट की बालकनी से लटक गई। घटना दोपहर के समय का बताया जा रहा है। युवती अपने पार्टनर से नाराज थी और गुस्से में 16वीं मंजिल की बालकनी से लटक गई। पड़ोस की महिला ने ये सब देखा तो पूरी घटना मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली। पड़ोसी महिला के कहने पर ही युवती अपने फ्लैट में वापस आई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो ग्रेटर नोएडा वेस्ट की यहाँ पर एम्स ग्रीन एवेन्यू सोसाइटी का है। वीडियो में युवती बालकनी से लटकती हुई दिखाई दे रही है। वही फ्लैट की बालकनी में खड़ा युवक उसे बचाने की कोशिश कर रहा। दूसरे फ्लैट में रहने वाले लोगों ने घटना का वीडियो बनाया। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तो पार्टनर से नाराज होकर युवती की तरफ से ये खतरनाक कदम उठाया गया। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। सूझबूझ से यह हादसा टल गया है। 16वीं मंजिल की बालकनी से युवती लटकी यहाँ पर पाई गई। पास में पड़ोसियों ने इसका वीडियो बनाया। पड़ोसियों ने ही युवती को समझाया और पड़ोसियों की सूझबूझ से ये बड़ा हादसा टल गया है। तो हाई राइज सोसाइटी का ये पूरा मामला है। ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। पार्टनर से नाराज बताई जा रही थी, तो पड़ोसियों की सूझबूझ से बड़ा हादसा टला। फिलहाल
नहीं तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। ग्रेटर नोएडा का ये पूरा मामला है, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा है। तो ग्रेटर नोएडा की हाई राइज सोसाइटी का ये पूरा मामला, 16वीं मंजिल की बालकनी से युवती लटकी, पार्टनर से नाराज होकर यह खतरनाक कदम उठाया गया है युवती की तरफ से। पड़ोसियों की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। तो ये घटना सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रही है। पार्टनर से नाराज थी ये युवती और ऐसे में ये बड़ा कदम उठाया गया। हाई राइज सोसाइटी का ये पूरा मामला है, 16वें फ्लोर का ये पूरा मामला। बताया जा रहा है कि अपने बॉयफ्रेंड से नाराज थी और युवती की तरफ से ये खतरनाक कदम उठाया गया। पड़ोसियों ने युवती को समझाया, उसके बाद युवती अपनी बालकनी से उतरकर रूम की तरफ बढ़ी। खबर यूपी से है। अमेठी में इमामबाड़े से दिन दहाड़े चोरी का मामला सामने आया। इमामबाड़े से 6 चांदी के आलम चोरी किए गए हैं। ताला काटकर धार्मिक सामान लेकर चोर फरार हुए। धार्मिक स्थल पर चोरी से आक्रोश मचा हुआ है। मुस्लिम समुदाय में नाराजगी है, कार्रवाई की मांग की जा रही है। जैस कोतवाली क्षेत्र के पूरे कुबेदान गांव में चोरों ने सादिक अली के इमामबाड़े का ताला और जंजीर काटकर अंदर प्रवेश किया और ताजिए में लगाए जाने वाले 6 चांदी के आलम समेत अन्य धार्मिक सामान चोरी कर लेकर फरार हुए। घटना की जानकारी मिलने पर इलाके में मुस्लिम समुदाय में आक्रोश है। सूचना पर पहुंची पुलिस मौके का मुआयना किया। फिलहाल पुलिस की तरफ से जांच पड़ताल हो रही है, संदिग्धों से भी पूछताछ कर रही है। घटना के बाद मुस्लिम समुदाय में नाराजगी है। लोगों ने पुलिस गश्त और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए जल्द खुलासे और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। जब मैंने अपने बच्चे को यहाँ पे भेजा और बेगम को अपनी, तो यहाँ देखा कुंडी टूटी पड़ी थी, कटी टूटी जैसी भी हो, वो कुंडी अलग थी। मेरा बक्सा खुला हुआ था, मेरे उसमें छोटे छोटे चांदी के 6 अलम थे। बहरहाल 6 अलम मुबारक चोरी हो गए। मेरा पेट्रोमैक्स रखा हुआ था ऐसे ही ओपन, वो नहीं ले गया। पंखा लगा हुआ कीमती, वो नहीं ले गया। और मेरी नमाज की जो सिजदगाहें थी, तस्बीह थी, वो सब बिखरी पड़ी हुई हैं। जो ये आपकी पुलिस भी आकर के उसकी वीडियो बना ले गई है। खबर यूपी के एटा से है। एटा में स्कूल के चौकीदार ने अब फांसी लगाई है। स्कूल के कमरे में फंदे से लटका पाया गया। चौकीदार की मौत से स्कूल में हड़कंप मच गया है। फांसी की सूचना से इलाके में सनसनी है। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी हुई है। स्कूल प्रबंधन और परिजनों से पूछताछ जारी है। आत्महत्या के कारणों की जांच भी पुलिस की टीम की तरफ से की जा रही है। तो चौकीदार की मौत के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। इसके पीछे की वजह क्या रही है, ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। पुलिस सभी से पूछताछ में जुटी हुई है। तो उत्तर प्रदेश के एटा का ये पूरा मामला। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, बनी रहिएगा न्यूज़ इंडिया के साथ। बेसिक